राम राम आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इन 5 मंदिरों के दर्शन क्यों करना चाहिए, हमें इन 5 मंदिरों के दर्शन करना क्यों आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों के दर्शन करने से मनुष्य सुख संपन्न हो जाता है और मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इन मंदिरों के, इन ईश्वर के दर्शन करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है राम मंदिर। हमें राम मंदिर के दर्शन इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह राम आस्था के प्रतीक हैं। और दूसरी बात यह है कि हम राम राज्य में रहते हैं, अभी भी राम राज्य का शासन चलता है, क्योंकि राम राज्य में जो रहने वाला व्यक्ति है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर भारतीय ना खुश हैं। कोई अब आप विदेश में जाकर देखिए, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, लेकिन हमारा ही भारत ऐसा देश है जो सुख संपन्न है। ना तो ज्यादा किसी के पास दुख है, ना ज्यादा किसी के पास सुख है, सब मेंटेन रहता है। अगर आप बाहर के देशों में आप जाकर देखोगे तो आपको इतना विस्तृत नहीं मिलेगा। आपको कोई कितना दुखी है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं प्राकृतिक आपदा बहुत आती है, हमारे यहाँ नहीं आती। इसलिए आपने एक बात और देखी होगी कि हमारे इंडिया के, भारत के अंदर ही हिंदू देवी देवता हैं। बाहर किसी देश में हिंदू देवता नहीं है, क्योंकि अपने भारत में जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता है, ऐसे आपको मनुष्यता किसी विदेश के आदमी में नहीं मिलेगी। इसलिए सब जो देवी देवताओं ने भारत में जन्म लिया, भारत की जो लोगों की दया करने की जो भावना है वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने इन भारत में जन्म लिया। अब दूसरे नंबर पे आता है चार धाम यात्रा। हमें चार धाम यात्रा, जैसे केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री हुआ, यह माना जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से व्यक्ति के अंदर जो भी पाप होते हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि पहले ये यात्रा बुढ़ापे में की जाती थी। वो भी इसका एक रीजन था क्योंकि पहले जो मार्ग था उसका मतलब दर्शन करने के जो रास्ता था वो बहुत कठिन था। बहुत सारे व्यक्तियों को तो लौट के वापस ही नहीं आते थे, इसलिए घर के बच्चों की शादी वगैरह सबसे फ्री हो जाते थे जब केदारनाथ जाया जाता था, छप चारों धाम की यात्रा करने जाया जाता था, जिससे कि व्यक्ति ना भी लौटे तो कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति के जो भी मनुष्य वहां जा रहे हैं उनके जो बेटे हैं वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन आज तो मार्ग सहज हो चुका है, इतना कठिन नहीं है। इसलिए आज आपको जवानी में भी इसकी यात्रा करनी चाहिए, जिससे कि अगर आप स्पिरिचुअल है तो आपको इतना विश्वास ये है कि आपको दुख बहुत कम होने वाला है, सुख बहुत ज्यादा होने वाला है। और जो तीसरे नंबर पे आता है वह है रामेश्वर माना जाता है कि जो चार धाम की यात्रा जब भी सफल होती है जब रामेश्वर से केदार चार धाम यात्रा से जो हम गंगा जी भर के लाते हैं उनको रामेश्वर पे चढ़ाया जाता है। रामेश्वर पे चढ़ाया जाता है मतलब शंकर जी पे चढ़ाया जाता है जब भी हमारी चार धाम की यात्रा सफल होती है। और चौथे नंबर पे जो आती है वह द्वारका आती है। जैसा माना जाता है कि जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब उन्होंने द्वारका अपने राजभार द्वारका का संभाला था उन्होंने, इसलिए द्वारका। और आज भी इतना भी देखिए, जो पहले के अवशेष जो उनके महल थे उनके अवशेष भी अभी समुद्र के अंदर द्वारका में मिलते हैं। और फिर आखिरी नंबर पे आता है जगन्नाथ जी का मंदिर। अगर जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ जी विष्णु जी के अवतार हैं और जो उनकी एक खास बात ये है कि उनके जो मूर्ति है उसमें एक ब्रह्म पदार्थ रखा हुआ है। ब्रह्म पदार्थ का मतलब है कि एक ऐसा पदार्थ, चमकीला पदार्थ, पत्थर के जैसा पदार्थ रखा हुआ है जो क्या है ना, माना जाता है कि वो कृष्ण भगवान जी का मतलब जगन्नाथ जी का हृदय कहा जाता है।